मेरा बच्ची है ना। फरखंदा तो नहीं है ना बच्ची। ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए बस ख्याल रखिएगा कि आप अपनी बेगम को तलाक नहीं दे सकते। आपकी बेटी की माँ है वो। मेरी बात तुम भी सुन लो कान खोल के। मुझे जो कहेगा ना तुम्हें छोड़ने के लिए, मैं उसको छोड़ दूंगा। किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है किसी को भी छोड़ने की? इन लोगों को पता है कि मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है। मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, सब्र से काम लें, सब ठीक होगा। मैं कह रही हूँ ना। उस औरत की जरूरत नहीं थी मेरे सामने एक लफ्ज बोलने की, लाके बेटी को खड़ा कर दिया। ऐसी औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगा? आप टेंशन मत लें, वरना मुझे भी अब गिल्टी फील हो रहा है। तुम्हें किस बात का गिल्ट है? मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे यहाँ ले आए। सब मेरी वजह से हो रहा है। हाँ तो आज नहीं तो कल तुमने आना ही था ना इस घर में, तो आज फेस कर लिया, बात खत्म। सब प्लीज आप रिलैक्स करें, सब ठीक होगा। बहुत अहम हो तुम मेरे लिए, सुकून हो मेरे दिल का, ये बात याद रखना। ठीक बात कह रही है ये, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। हो गया फैसला, तुम दोनों को छोड़ देता हूं अभी और इसी वक्त सबके सामने, अपने होश और हवास में। फरखंदा बेगम, मैं आपको मामा, उस मामूली लड़की के आगे अब क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? जब इश्क सर पे चढ़ जाए तो कुछ नहीं सोचता। और फिर राइमा जैसी जवान लड़की के सामने हम भला क्या चीज है? और मैं हैरान हूं मामा, बाबा को देखा था, एक लम्हा नहीं लगाया और कह दिया कि वो हमें छोड़ते। इसीलिए बेटा हम आपको सारा दिन समझा रहे थे ना कि आप अपने बाबा के सामने सब कुछ मत कहिएगा, लेकिन आप किसी की सुनती हैं। तो मैं और क्या करती? मुझे इतना मान था कि बाबा मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। गलत था आपका मान, और आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप उन्हें छोड़ दें या हमें छोड़ दें। तो फिर मैं और क्या कहती? आइंदा ये गलती मत दोहराइएगा। तो क्या मतलब है, कबूल कर लें उसे? हाँ बेटा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उस पे जिंदगी तंग कर दी जाए। हमें यही करना होगा। मैं समझी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे बेटा। हम उनके साथ वो सुलूक करेंगे कि वो पनाह मांगेगी और एक दिन वो खुद चली जाएंगी, और सरदार साहब ये बात मान लेंगे कि बेवफा वो थी। अम्मा, ऐसा क्या करेंगी आप? बेटा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। मामा, आपको हार माननी भी नहीं चाहिए। सोए नहीं हो तुम? आप भी तो जाग रहे हैं। हाँ, मैं तो ये किताब पढ़ रहा था। आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं। आप परेशान है ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं वाकई अपसेट हूँ। दुख हुआ है मुझे अबीरा ने जिस तरह से बात की है। तो आप जाके उसको मना लें। बदतमीजी उसने किया, कसूर उसका है और मैं मनाऊं? देखिए सर,
वो दरअसल आपको मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रही। हाँ तो करे ना शेयर। कर लेगी आहिस्ता आहिस्ता। आप उसको प्यार से समझा लें। तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी के सामने जाके सर झुका? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आप उसको मना लें। तो फिर क्या होगा? आप मनाएंगे तो फिर वो शर्मिंदा हो जाएगी। फरखंदा बेगम कान भरती हैं उसके। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जब तक आप उसको नहीं प्यार कर लेते आपको सुकून भी नहीं आएगा। समझा नहीं मैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप उसे कमरे में जाइए, उसको मनाइए, वो जरूर मान जाएगी। सो जाओ राइमा और मुझे भी सोने दो। सैफ, मैं जो कह रही हूँ आप प्लीज वो कीजिए। देखिए बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, वो जरूर मानेगी और मुझे यकीन है कि अभी वो भी बहुत अपसेट होगी। अबीरा रो रही होगी। राइमा का तज्जिया सच भी हो सकता है। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि बेटी से सॉरी करूंगा? कभी नहीं। कभी माफ नहीं करूंगी आपको बाबा, कभी माफ नहीं करूंगी आपको। Never forgive you। एक फजूल औरत की खातिर मेरी इतनी इंसल्ट की, अपनी प्यारी अबीरा की इतनी इंसल्ट की। नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी अब आपको। मान गई अबीरा? नहीं। क्या वजह हुई? सो गई है शायद। अच्छा ठीक है, तो आप सुबह उस... अच्छा बस कोशिश करो कि अब इस बारे में कोई बात ना हो। सैफ, वो आपकी बेटी है। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत करना किसी चीज के लिए। लेकिन इस तरह से तो मसला बढ़ेगा ना। सो जाओ रहमा, लाइट ऑफ करो। आओ अबीरा। क्या लगता है तुम्हें रहने दूंगी मैं तुम्हें यहाँ पर? जाना होगा तुम्हें इस घर से और मेरे बाबा की जिंदगी से। सुनो, मेरे बाबा के आगे पीछे चक्कर काटना बंद कर दो, और उनके सामने नजर आई ना तुम तो क्या? मार दूंगी तुम्हें। इरादे तो बड़े खतरनाक हैं तुम्हारे। और इरादे पूरे करना जानती हूँ मैं सैफ के आगे पीछे नजर ना आऊं, तुम ये चाहती हो ना? लेकिन ये नामुमकिन है। बीवी हूं मैं उनकी। नहीं हो तुम उनकी बीवी। उनकी बीवी सिर्फ मेरी मामा है। कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली नहीं जाती। मैं बेगम सैफुर रहमान हूँ। सिर्फ उनके लिए खिलौना हो तुम। देखो अबीरा, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही। हदें तो तुमने क्रॉस की है। खुद सोचो,
इस घर में रहने के काबिल हो तुम? मैं किस काबिल हूँ ये सैफ जानते हैं। गुर्बत टपकती है तुम्हारे इस चेहरे से, इसीलिए बाबा तुम्हें इस घर में लाए हैं, तरस खा के तुम पर। जो भी हो, कहलाऊंगी तो फिर भी मैं बेगम सैफुर रहमान ही ना। इस खुशफहमी में मर जाना तुम, क्योंकि बेगम सैफुर रहमान सिर्फ मेरी मामा है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। अब हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं। सरदार साहब, आपने आज तक हमें बेगम सरकार का रुतबा नहीं दिया, तो हमारे यहाँ बेगम सरकार का रुतबा बेटे की माँ को दिया जाता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बेगम सरकार बेटे की माँ हो। ये दिल की बात है। हमारे दिल ने कहा कि रायमा को बेगम सरकार होना चाहिए, तो हमने उन्हें बना दिया। और अच्छा भी लगता है उन पे ये रुतबा। वाह, हमने आपका ये सारा घर संभाला, आपको बाप बनाया, फिर भी हम महरूम हैं इस रुतबे से भी और आपकी मोहब्बत से भी। मोहब्बत होती क्या है जानती हैं आप? एक दूसरे के एहतराम को मोहब्बत कहा जाता है। तो क्या हम आपका एहतराम नहीं करते? अबीरा को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया है आपने। वाह खुदा, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। जितना बेवकूफ आप मुझे समझती हैं ना, उतना बेवकूफ हूं नहीं मैं। आप कहना क्या चाह रहे? जानती हैं आप अच्छी तरह, मेरे नजदीक किसी की कोई अहमियत नहीं है। जैसे सांप का सर कुचला जाता है ना एड़ी के नीचे रख के, ऐसे ही मैं किसी को भी कुचल सकता हूं। किसी भूल में मत रहना। और अबीरा को समझा दो कि रायमा से ना उलझे। अब उस थोड़े को ना बहुत कुछ समझना। अब जाइए आप,